जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना और प्राची आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो मेरे बहुत सारे सत्संग उन्होंने शेयर कर रहे हैं। जो कल का उन्होंने शेयर किया वो अभी तक मैं सुन नहीं पाई हूँ, थोड़ी कुछ अपनी प्रॉब्लम की वजह से मेरे अभी भी बहुत चक्कर आ रहा है, लेकिन अभी मैं सुनूंगी शुक्राना सत्संग करके, क्योंकि आज मेरे को थर्सडे को गुरुजी ने जो है सत्संग करने की भी सेवा बख्शी हुई है। जो है घर में चाहे अकेले बैठ के ही मैं करूं तो वो तो डेली है, मगर आज जो है सुबह ही मैंने कहा किया, गुरु महाराज ने ही सुबह सुबह कड़ा प्रसाद भी बनवा लिया, चाय प्रसाद रोटी करके तो सारा सत्संग जो है सुबह ही करा लिया। और गुरु महाराज ने, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे शिव पुराण की भी सेवा बख्शी हुई है, तो जो हमारे कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, संकट होते हैं हम पर, जो गुरु जी को काटने होते हैं, तो वो हमसे ऐसी सेवाएं लेते हैं। मुझे तो बार बार यही मैसेज आता है कि रोज 1 घंटे का सत्संग जो है वो सुन। तो संगत जी, रोज कोशिश यही करती हूँ कि सुनने की, तो सुन भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभार बीच में छूट जाता है। जैसे फिर अगर वो सत्संग सुने, उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ और उसके बाद और जो सत्संग है वो सुनने होते हैं। तो कल मैंने ये लेट देखा था, जो प्राची आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया था, अभी मैं सुन नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं सुनूंगी इसको सत्संग को। मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए मेरे को शेयर किए हुए, तो आज मैं जो अपना शुक्राना सत्संग जोड़े में कर रही हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से। गुरु महाराज का अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। संगत जी, हम सिर्फ शिकायतें करते हैं, शुक्राना नहीं करते, लेकिन मेरे महाराज, मुझे नहीं पता है संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने पक्षी जो है हमारे घर में जो है मर रहे हैं, तो गुरुजी यही बार बार इशारे दे रहे हैं कि तू डरा मत कर, कि ये जो भी छोटे जानवर पक्षी मर रहे हैं तेरे घर के आंगन में आगे पीछे जो तुझे दिखते हैं, वो सब कष्ट मैं उनके उन रूपों में अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो महाराज, आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। आप स्वयं भी स्वस्थ रहिए, क्योंकि सारा संसार जो है आपकी तरफ देख रहा है, आपसे यही अरदासें कर रहा है कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी कीजिए। तो आप स्वयं भी जो है, जो ठीक हो, आप गुरु महाराज हमारे बिल्कुल ठीक रहें और हम सबकी रक्षा करें। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि चिड़िया का बच्चा मरा हुआ, कल जो है मेरे बेडरूम के जो जहां हम सोते हैं, सिराने वाली जो दीवार है, उसके पीछे कितनी बड़ी गिलहरी मरी हुई थी, और उसको इतने मोटे मोटे जो होते हैं चींटियां, बड़ी चींटियां काली जो होती हैं, वो उनको खा रही थी। तो संगत जी, मैं रोज जो है, जो मेरा जेठानी आंटी के घर में वहां भी शिव जी हैं, तो मैं रोज अपने तुलसी माता को जल चढ़ा के, सूर्य देव को जल चढ़ा के मैं वहां शिव जी को जल चढ़ाने जाती हूँ, लेकिन मैं कल वहां जा ही नहीं पाई। और जैसे ही मैं पूजा करके उठी तो मुझे वॉशरूम जाने का हुआ, तो मैं वॉशरूम गई, उसके बाद मैं नहीं गई वहां पे। तो गुरुजी ने मेरे को जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं देखती वो बहुत बड़ी थी, पता नहीं गिलहरी ही लग रही थी या क्या था वो इतना बड़ा, तो मैं डर जाती वहां से, क्योंकि मैं उधर से ही जाती हूँ। तो गुरु महाराज का अनंतम कोटम कोट शुक्राना। पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट था मुझ पे, मेरे अंकल पे, जो गुरुजी के बच्चों पे, जो गुरुजी ने उसके रूप में काटा। और एक दिन पहले भी मैंने जैसे बोला, जब जो हमारे डॉगी बहुत बीमार हो गए थे, तब एक छोटा सा फ्रॉग भी वहां पे मरा हुआ मुझे मिला। और रोज जो है 1-2 दिन के बाद कभी तितली मरी हुई दिखती है,
कभी कोई बड़ा पक्षी जो मैंने जैसे आपको बताया कि एक जो है बाज जो है वो चिड़िया का बहुत बड़े बच्चे को वो लेके चला गया और मार के इधर ही फेंक गया हमारे लॉन में ही। तो रोज कोई ना कोई अभी जो है मैं बीमार थी और दोनों जो हमारे पेट डॉगी हैं दोनों ही भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए और मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरु महाराज जो है हमारी रक्षा ऐसे करते हैं कि हमें पता भी नहीं लगने देते और किस किस रूप में आकर हमारी रक्षा कर लेते हैं ये मैं नहीं जानती। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि आप सत्संग सुनते आपको मोर दिखेंगे या आपको कोई पंख दिखेगा किसी चीज का तो या तितली दिखेगी। तो संगत जी आज गुरु महाराज ने जो मेरे से सत्संग करवाया है वो भी इसलिए कि गुरु महाराज ने बोला है कि सात जो है गुरुवार अपने पति अंकल के लिए जो है वो सत्संग कर और शुक्राना सत्संग भी कर और सत्संग भी कर। मैं पूरा उसमें तो नहीं कर पाई लेकिन गुरुवार में कर रही हूँ शुक्राना सत्संग क्योंकि आज बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। ऐसे तो गुरुजी डेली ही करवा रहे थे, वो भी गुरु महाराज की ही आज्ञा होगी मर्जी होगी क्योंकि हम अपनी मर्जी से कहाँ कर सकते हैं शुक्राना सत्संग। संगत जी आज जैसे ही मैं शुक्राना सत्संग करके उठी और मैं तुलसी माता को जल अर्पण करने गई और शिव जी को जल चढ़ा के आई तो आपने हेल्प अंकल को बोला कि मुझे छोटी गुड़िया को ला के दो, मैं कंजक मैंने उसको कड़ा प्रसाद खिलाना है। वो कंजक भी आई तो गुरु महाराज ने यही ये मैसेज दिया है कि वीरवार को जो किसी भी वीरवार को कड़ा प्रसाद बना के तो पहले कंजक को जो है वो खिलाना है कड़ा प्रसाद। वो भी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से हाथ पकड़ कर करवा लिया और उसके बाद जो है जैसे ही मैं खाना खाने लगी संगत जी जो मैंने भोग रखा हुआ था आजकल। और एक बात और कि आजकल जो मैं भोग लगाती हूँ तो उसमें कभी भी चींटियां नहीं लगती थी तो आजकल उनमें उस प्लेट में इतनी रोज चींटियां हो जाती हैं लेकिन मैं उनको साफ करके फिर खा लेती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि गुरु महाराज का प्रसाद है तो ये मैं ऐसे नहीं करूंगी, इसको वेस्ट नहीं करूंगी, किसी को नहीं ऐसे फेंकूंगी क्योंकि गुरु जी का ये प्रसाद का अनादर हो जाता है। और जैसे ही मैं किचन में अपनी प्लेट में वो रोटी रखी तो मैंने देखा कि एक सामने हमारे घर के थोड़ी दूर ही सामने जो आंटी रहते हैं उन्होंने जो है कहीं से किसी को बोला होगा कि गाय को लाना, वो गाय के लाए थे और वो काली गाय थी और उसको वो नहला रही थी और उनको रोटी वगैरह दे रही थी। तो मैंने अपने हेल्प अंकल को बोला कि देखो कितना अच्छा है, उनके घर के गेट के ऊपर आके गाय माता नहा रही हैं और खा रही हैं। तो मेरे हेल्प अंकल ने उनको आंटी को बोला तो वो अपनी गाय लेके वहां हमारे घर के पास आई और गुरु महाराज ने उनकी भी सेवा जो है उनको भी फुल्का जो रोटी गाय माता को दिलवाई और जो वो आंटी थी जो लेके गाय आई थी उनको हेल्प अंकल ने पानी पिलाया और उन्होंने बहुत सारा शुक्रिया किया। तो शुक्राना हमारा नहीं गुरु महाराज का शुक्राना जो हाथ पकड़ के हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं और हमारे पता नहीं कौन से संकटों को उन्होंने काटना होता है और कैसी कैसी सेवाएं लेते हैं। जैसे मेरे को कल परसों मैसेज आया था कि 2 दिन पहले शायद मैसेज आया था कि सत्संग में सुना था मैंने या क्या कि चाय भी ठंडी होती है, किसी 7 लोगों को चाय पिला दे। तो संगत जी जैसे हेल्प अंकल है, हेल्प आंटी है, माली भैया है, कोई भी जब भी ड्राइवर अंकल जो भी आते हैं सभी चाय मैं सबको पिलाती हूँ लेकिन ऐसे साथ करना मुश्किल हो जाता, कभी नहीं मिलता कोई और गर्मी भी बहुत है तो कोई नहीं भी पीता। और उसके बाद आया था कि ठंडे दूध में जो है वो रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला के तो किसी साथ को पिला दे। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने ही ऐसा मैसेज दिया और गुरु जी ने ही ऐसे 1 मिनट में मेरे को सारे जो 7 इंसान थे वो मुझे मिल गए और जो पहले मेरे को 7 बंदे नहीं मिले थे तो मैंने हेल्प अंकल को शाम को डाल के दिया, मैंने बोला आप घर ले जाना वो पी लेंगे। तो उसके बाद एक जो है मेरे घर में है जो मेहमान आ गए तो मैंने उनको बोला कि आप क्या पियेंगे, तो आप रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी लेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ आप थोड़ा सा दे दो मेरे को। तो गुरु महाराज ने हाथ पकड़ के वो 7 जो है जो करने थे नंबर वो 7 नंबर की ब्लेसिंग देनी थी ना जो भी हमारे कष्ट काटने थे गुरु महाराज ने हाथ पकड़ कर करवा लिया। तो महाराज पर ही छोड़ दें। अभी मैसेज आ रहा है कि अपने पति का ध्यान रख। तो महाराज मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती।
मैंने सब आपको सौंपा हुआ है। मैं अपने आप को, अपने पति अंकल को और आपके दोनों बच्चों को लेके आपके चरण कमलों में बैठी हुई हूँ महाराज। आप ही हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि अब आप जाने, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए और हम अपना आशीर भरा हाथ हमारे सर पर रख दीजिए महाराज। आप जाने, आपका काम जाने। हमने अपने जो है जीवन की बागडोर आपको सौंप दी है, जीवन का घोड़ा आपको दे दिया है, जहां मर्जी जैसे मर्जी ले जाए महाराज, सब आपको सौंपा है। आप ही हमारी रक्षा करेंगे, आप और माता रानी हमारी रक्षा करें महाराज, हमेशा हमेशा। महाकाल के संग महाकाली को प्रणाम। तो संगत जी, ऐसे 4-5 दिनों के बहुत सारे सत्संग हैं जो बीच में भूल भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्संग यही है महाराज कि जो बार-बार इतने पक्षी मर रहे हैं। मैं बहुत ही हैरान हो रही हूँ कि इतना, मतलब जैसे गुरुजी ने हम मुझे पहले अपने साथ जोड़ा था और मैं बड़े मंदिर होके आई थी, तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, इतने कबूतर मरे मेरे घर में। बाहर पंखा लगा हुआ है, जब भी हवा आनी तो 1-2 कबूतर मरा हुआ मिलना है। तो उसके बाद जब मैं वहां से आई, गुरु महाराज ने मेरे से खुद सारे घर में झाड़ू लगवा के इतनी सफाई करवाई और इतने कपड़े धुलवाए कि मैं सोच ही नहीं सकती। वो शायद वो भी सत्संग मैंने जो है वो शेयर किए हुए हैं कि जब नई नई में जुड़ी थी, पता नहीं कौन सी मेरे घर में नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक था। गुरु महाराज ने एक दिन मेरे से इतने कपड़े धुलवाए, इतने कपड़े कि मैं थक गई, और सर्दी थी, और कोई मशीन से और हाथ से इतना, पता नहीं गुरु महाराज कौन सी नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं आपसे बर्तन साफ करवाता हूँ तो भी आपके कष्टों को काट रहा होता हूँ, जब कोई कपड़े धुलवाते हूँ, कल भी मैं जब शाम को नहा के फिर शिव पुराण का पाठ करना था, तो कल भी गुरु महाराज ने मेरी अलमारी खुलवाई और उसमें से जो कपड़े कई बार हम लगा के जो ड्राई क्लीन वाले होते हैं ऐसे ही रख देते हैं, तो गुरु महाराज ने 4-5 सूट निकलवाए और उनको धुलवाया, और जो है ये सेवा गुरु महाराज ने ये करवाया। उससे भी मेरे पता नहीं कौन से कष्ट जो है कटे हैं। तो महाराज आप जैसे कैसे हमसे हाथ पकड़कर, हम मूर्ख नहीं जानते हमारी भलाई किसमें है, लेकिन मेरे महाराज जो हैं वो हमारी भलाई के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अपने ऊपर कौन से कष्ट लेते रहते हैं, और हमेशा हमेशा जो है हमें अब हर कष्ट से बचाते हैं, हर दुख से बचाते हैं। कभी कोई सपने दिखाकर, कभी जो है हमें बहुत ज्यादा लगनी होती है, थोड़ी सी चोट में उसमें निकाल देते हैं। संगत जी 4-5 दिन से इतनी ज्यादा चक्कर और मेरे टांगों में इतनी दर्द है कि बैठना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो बिठा के मेरे को नीचे सत्संग सुनवाते हैं, शिव पुराण का पाठ करवाते हैं। आज फिर भी मेरे को शाम को ऐसे हो रहा कि मैं नहीं नीचे बैठ पाऊंगी। अब पता नहीं गुरु महाराज चेयर पे बैठ के पाठ कराएंगे या नीचे बैठ के, मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरे कष्टों को कैसे काट रहे हैं। इन सब सब चीजों के लिए महाराज, जो आप हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। हमें हर पल हर क्षण हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हमारे संकटों से हमारी रक्षा कर रहे हैं महाराज। इसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। प्राची आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी, मेरे कष्टों को काटने के लिए, क्योंकि जब हमारे सत्संग जो शेयर होते हैं तो हमारे बहुत सारे संकट जो है दूर होते हैं। मेरे महाराज का शुक्राना, प्राची आंटी का शुक्राना। थैंक यू सारी संगत जी को। महाराज सबकी रक्षा करना, प्राची आंटी की भी रक्षा करना, प्राची आंटी को खूब ब्लेस करना, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना। थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। शुक्राना की दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 10 फरवरी का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की क्या बात करें संकट जी, इतना देते हैं ना, इतना देते हैं कि हमारी झोलियाँ, हमारे हाथ, हमारे पूरा हमारा अस्तित्व छोटा पड़ जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली संजय जी, मैं अपनी बिटिया को ब्लेसिंग दिलाने के लिए
संडे को मतलब कोशिश करती रही कि हम सारे परिवार के साथ बड़े मंदिर जाएं, बट हमारा बड़े मंदिर जाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी विश हमारे मूड पे डिपेंड नहीं करता है संगत जी, ये गुरु जी की इच्छा विश पे डिपेंड करता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल हस्बैंड को बहुत बोला क्योंकि बिटिया ने 2 दिन के बाद चले जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, और उसके बाद पता नहीं उसको कब चक्कर लगे। बाकी गुरुजी से अरदास है कि जल्दी जल्दी अपनी सेवा का, अपने द्वारे आने का पूरे परिवार के साथ मौका दें। तो कल संडे को बहुत कोशिश की, हस्बैंड के साथ इस बात के लिए झगड़ा भी हो गया, काफ़ी मैंने बुरा भला भी कहा, इसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करें। तो नहीं माने हस्बैंड, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते भी हम होके आए हैं वृंदावन, तो एक संडे मुझे अपने लिए भी चाहिए, फिर कभी चलेंगे। फिर कभी का मौका ही नहीं था संगत जी, क्योंकि उसने आगे बुधवार को चले जाना है बिटिया ने। तो ठीक है, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, तो आपस में हमारी बातचीत बंद हो गई। तो फिर बिटिया ने कहा मम्मा हम मंडे को चलेंगे सुबह, आपका मन है तो हम जरूर जाएंगे। गुरुजी हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे भावों को समझ लेते हैं गुरुजी। मन के हिसाब से मतलब कि हम जो जिद करते हैं, कई बार जिद पे अड़ जाते हैं, तो गुरुजी चाहते कुछ और ही गुरुजी के मन में था। तो संडे को हम बड़े मंदिर ना जाके, मैं और मेरी बिटिया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया संगत जी, तो हम गुरुद्वारे गए, क्योंकि उसका गुरुद्वारे भी मत्था टेकने की इच्छा थी। और गुरुजी की कृपा से हमें लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कभी हम वृंदावन जा रहे हैं, कभी हम अमृतसर जा रहे हैं। तो कल उसने कहा मम्मा पास वाले गुरुद्वारे ही चलते हैं, वहाँ गए संगत जी। देखिए गुरुजी की लीला, क्योंकि गुरुजी चाहते थे मुझे और बिटिया को, गुरु हमें सबको मतलब गुरुद्वारे से बाबा जी का भी आशीर्वाद मिले। मैं और बिटिया गए तो उस समय संध्या वेला ही था संगत जी, और जो बाबा जी की है, जब उनको शयन कक्ष के लिए लेके जाते हैं तो उस समय भी हम कीर्तन करते हुए लेके जाते हैं। तो पाठ जब हो गया तो हमें वो मौका मिला, हम पाठ खत्म होने से पहले पहुँचे, और उसके बाद हम सम्मिलित हुए, जो परिक्रमा फेरा डालते हुए बाबा जी को हम शयन कक्ष तक ले जाते हैं। मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया, मेरी बिटिया ने कभी अटेंड नहीं किया। तो हम कीर्तन करते हुए, हमारे हाथ में जो बजाते हैं, छन्नी इसको कहते हैं, वो बजाते हुए इतना आनंद आया। और हम पूरे संगत जी के साथ परिक्रमा करते हुए बाबा जी को उनके शयन कक्ष तक लेके गए। जय जय गुरु जी, जय वाहिगुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये भी गुरुजी ने शायद हमें ब्लेसिंग दिलवानी थी, बिटिया को ये ब्लेसिंग भी देनी थी जाने से पहले, कि आगे मौका बहुत जल्दी उसको नहीं मिल पाएगा, वो पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जो आपने अपने बच्चों के लिए निर्धारित कर रखा है वो ही होता है। कल हस्बैंड अंकल मना नहीं करते तो हम गुरुद्वारे नहीं जाते तो हमें संध्या वेले की जो इतनी अच्छी हमें झांकी मिली वो नहीं देखने को मिलती है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बिटिया की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। फिर आज सोमवार को गुरुजी की आज्ञा से हम उनके बड़े मंदिर गए। आज भी मैं और मेरी बिटिया ही गए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था, बेटे का स्कूल था, तो उनका भी बुलावा नहीं था। गुरुजी चाहते थे कि हम ही दोनों आए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हमें लंगर प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा और छक्के हलवा खिलाया गुरुजी ने चाय प्रसाद के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी के, बहुत अच्छे झोले में दर्शन हुए, लाल चोला था मेरे गुरु महाराज का। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सुनिए संगत जी आगे क्या हुआ। यहाँ भी मेरे गुरुजी की कमाल देखिए, गुरुजी खुद दर्शन हमें दे के गए हैं। मेरा रोम रोम अभी तक गूब्स बम खड़े हो रहे हैं। हमने जब दर्शन किए उसके बाद हमारे एक अंकल जी तो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं, मेरी मदर इन लॉ के, तो उनको जब पता चला कि बिटिया जैसे बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा जल प्रसाद लेके जाओ। तो उन्होंने कहा अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉटल हमें दिलवा दें, क्योंकि वहाँ पे अब कितने साल बाद वो आएगी हमें पता नहीं, तो बढ़ाती रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमें गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो उनके पास होता है बॉटल प्रसाद के अलावा, तो वो भी गुरुजी की कृपा से बिटिया को ब्लेस हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद बहुत सारे स्वरूप मिले हमें, हाथ में ब्रेसलेट मिला बिटिया को, मुझे दिया।
बॉटल लंगर जल प्रसाद हमें गुरुजी ने ब्लेस करवाया। माध्यम बनाते हैं संगत सेवादार जी को, क्योंकि वो अंकल जी सेवादार जी का ही काम करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मायके में इतना अच्छा हमारा स्वागत करने के लिए, मेरी बिटिया को नानके का एहसास कराने के लिए। मटेरियल नाना जी हैं, वो भी दिलो जान से प्यार करते हैं, और ये जगत नाना जी ने तो भाई हमें निहाल कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मायके की कमी आपने माँ के बिना बिल्कुल हमारी पूरी कर दी। मेरी बिटिया बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ मटेरियल रिश्ते हैं जो उसके साथ नहीं अभी तक कनेक्ट कर पाए कि वो जा रही है, उसको आशीर्वाद देते, लेकिन ये जो हमारे जगत पिता है उसको इतना खुश कर दिया उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे के भर भर के। अब फिर हम ऑटो की तरफ चले संगत जी। तो हम फीडर ऑटो में वहाँ बैठ के, जो नॉर्मल ऑटो होते हैं जिसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं, उसमें बैठे। तो हम दोनों पीछे बैठे, माँ बेटी, और थोड़ी देर के बाद एक संगत आंटी जी और एक सरदार जी आगे बैठे और संगत आंटी जी दोनों बैठे, और सारे रास्ते हम सत्संग करते हुए चले। और आप मानेंगे संगत जी कि वो मुझे बार बार, और मेरी बिटिया को लग रहा है कि वो गुरु जी थे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आई एम सॉरी संगत जी, लेकिन वो गुरु जी ही क्यों हमें लगा, क्योंकि हमारे सारे रास्ते वो जो संगत आंटी जी थी सत्संग करती हुई चली, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरु जी ने उन्हें उनके परिवार को ब्लेस किया। उनके परिवार में वो उनकी मम्मी ही मानते हैं, और मैंने भी अपने सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरु जी ने हमें निहाल किया है। और मैं बिटिया को, जैसे वो बाहर जा रही है तो मैं उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए लाई हूँ गुरु जी का। तो सत्संग शेयर करते हुए हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कटा, और जब हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाले थे तो संगत आंटी जी ने मेरी बिटिया को कहा, आप जहाँ भी जा रहे हैं आप खूब तरक्की करें, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो कौन करता है इतना अच्छा विश। और वो भी कुछ मिनटों की मतलब बातचीत हमारी हुई। उन्होंने सारे रास्ते हमारे साथ सत्संग शेयर किया, गुरुजी की महिमा का नाम बताया। और संगत जी जब हम उतरे हैं, एक्सीलेटर तक पहुँचे हैं, वहाँ पे हम मेट्रो का कार्ड ढूंढने में, मैं और मेरी बिटिया मतलब ऑटो से उतर के मैंने कहा कार्ड ढूंढो कहाँ पे है, तो वो ढूंढने लगी। तो इतने में वो संगत आंटी जी कहती हैं, अच्छा मैं चलती हूँ, जय गुरु जी। तो मैंने कहा, मेरा पता नहीं मन में क्या आया, मैंने उनसे गले मिले, और जैसे ही मैं गले मिली हूँ मेरे गूब्स पम्प खड़े हो गए। मुझे अंदर तक इतनी ठंडक मिली है उस संगत आंटी जी से गले मिल के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैसे ही उसने कार्ड लिया, उसने कहा कि मैंने दिल्ली की तरफ जाना है, तो मैं एक्सीलेटर की तरफ जा रही हूँ। तो हम 2 मिनट, हमें आधा सेकेंड ही लगा होगा कि बिटिया ने कार्ड देखना शुरू किया, एक्सीलेटर के पास खड़े। वो कहाँ वो चली गई संगत आंटी जी, क्योंकि वो एक्सीलेटर में नहीं थी हमारे साथ। हमने दाएं बाएं देखा, रास्ता तो वही है एक्सीलेटर से ऊपर जाने का मेट्रो के लिए, पता नहीं वो कहाँ निकल गई, हमें नज़र नहीं आई। हमारी पलक झपकते ही वो संगत आंटी जी गुरु जी के रूप में इतनी अच्छी ब्लेसिंग देखी गई है बिटिया को, सारे रास्ते सत्संग सुनाती हुई गई, उसको विश करके गई। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आप किस रूप में दर्शन देते हैं हम नहीं पार पा सकते, आपका हम नहीं पार पा सकते। आपने निहाल कर दिया गुरु जी, दिल से शुक्राना है, बहुत दिल से शुक्राना है मेरा और मेरी बिटिया की तरफ से। और बिटिया भी हैरान रह गई, मम्मा एक्सीलेटर से जाने का रास्ता तो यही था, वो कहाँ चली गई आंटी जी। और उसको भी गूज़बम्प खड़े हुए हैं, वो भी अंदर से ठंडी हो गई, मम्मा मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। और वो सरप्राइज्ड हुई पहली बार इस तरह से। ये वो संगत आंटी जी हमारे साथ सारे रास्ते इतने अच्छे सत्संग करती भी गई गुरुजी के बारे में, कैसे कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि उनके परिवार में उनके फादर नहीं मानते लेकिन माँ बेटी मानते हैं, और गुरुजी ने उनको मंडे का दिन ब्लेस किया। और आंटी जी को वो मंडे आती हैं, उन्होंने अपना सत्संग सुनवाया कि वो गाड़ी से आती थी, लेकिन गुरुजी ने किसी संगत के रूप में उनको आके कहा, गाड़ी से क्यों आना है, मेट्रो से आओ, क्यों इतने जाम में फंसते हो। तो वो मेट्रो में आना शुरू किया। कहती है, मुझे आज तक किसी ने इतना अच्छा गाइड नहीं किया, वो गुरुजी ही आए थे, गाइड करके गए। और उस संगत आंटी की जी के रूप में गुरुजी मेरे साथ ऑटो में मेरी बिटिया के साथ बैठे रहे, ब्लेस करते रहे हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहाँ पलक झपकते आप गायब हुए हो, आपने मुझे गले भी लगाया। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आपने बहुत निहाल किया है।
आपने मुझे कहा कि बेटे पर संकट आने वाला है, सत्संग सुनवाए आपने। बेटे की तरफ से शुक्राना। थोड़े दिन से वो बहुत उदास हो रहा है क्योंकि बहन दूर चली जाएगी और उसके कान में भी काफ़ी दर्द है कफ की वजह से, तो गुरुजी हल्के में कटवा रहे हैं उसके सारे संकट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। बट गुरुजी आपसे ये अरदास है कि हस्बैंड के ऊपर बार बार दिखता है कि कुछ है जो समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा उनके ऊपर। अगर कुछ है वशीकरण या कुछ भी तो गुरुजी प्लीज़ उसे दूर करिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, वो सही गलत समझ सकें। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जो इतने अच्छे दर्शन हमें करवाए हैं, मेरे मायके के, मेरे बड़े मंदिर के, ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसे किस्मत, ऐसे मैं कहूँगी सौभाग्य हर संगत जी को मिले जो सारे रास्ते आप हमारे साथ सत्संग करते हुए चले। गुरुजी इतने अच्छे आपने हमें दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी बिटिया की तरफ से, आपकी बिटिया की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ उसके साथ रहिएगा। हर अकेले बच्चे में आप ही माता पिता के रूप में उनके साथ हैं गुरुजी। कृपा रखना, सब उसकी यात्रा मंगलमय रहे, कृपा करना। हस्बैंड उनको छोड़ने जा रहे हैं, दोनों की यात्राएं ब्लेस करना गुरुजी। कृपा करना मेरे मालिक जी, कृपा करना, कृपा करना। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। यही मेरा आज का 10 फरवरी का शुक्राना सत्संग था संगत जी। सब पर गुरुजी की मेहर बरसती रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज, जो भगवान, जिस भगवान को मैं पूजती हूँ, वो इस धरती पे आए। और संगत जी, उन्होंने जब वो आए कितने सारे लोगों का कल्याण किया। और संगत जी, कई बार मन में आता था कि गुरु महाराज, आपने, जब आप फिजिकल रूप में थे, आपने मेरे को अपने साथ नहीं जोड़ा संगत जी। लेकिन गुरु महाराज की कृपा तो पता नहीं कब से हमारे ऊपर पड़ रही थी। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा तो समझ आया कि परमात्मा तो हमसे बातें भी करता है। संगत जी, जो गुरु महाराज इस संसार में बताने के लिए आए कि भगवान आपके अंग संग है, उन्होंने हमें कितने रूपों में, जो चाहे वो तितली रूप में हो, चाहे वो पिजन के रूप में हो, चाहे वो पीकॉक के रूप में हो, चाहे संगत जी सत्संग में आंसर्स हों, चाहे कहीं एंजल नंबर्स हों, कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने हमसे कम्युनिकेट करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि तुम घबराओ मत, भगवान है और भगवान तुम्हारे अंग संग है। संगत जी, गुरु महाराज हमें माउंटेन्स पे लेके आए, जो मेरी बहुत इच्छा थी और गुरु महाराज को पता था वो इच्छा, और उन्होंने वो पूरी की। संगत जी, वो जब लेके आए संगत जी, एक जगह लेके गए, वहाँ पे पूरा बटरफ्लाई से भरा हुआ था। संगत जी, जहाँ हम जाएं वो 3-4 घंटे गुरु महाराज ने बटरफ्लाईज के एकदम अराउंड रखा। विदिन फ्यू सेकेंड्स हमें एक बटरफ्लाई नजर आ जाए। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि मैं तेरे बिल्कुल अंग संग हूँ। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज जिस जगह लेके गए वहाँ पिजन्स ही पिजन्स, इतने सारे पिजन्स। और संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज जहाँ लेके गए वहाँ पे मोर। और संगत जी, गुरु महाराज ने ये बताया कि मैं तो हमेशा से ही तेरे पास था और अब भी तेरे पास ही हूँ। संगत जी, हम जैसे लोग जो ये भूल गए थे कि भगवान हमारी सुनता है, भगवान है, गुरु महाराज ने आके ये बताया कि भगवान तो हमारे साथ ही है। ये जो हमारे कर्म थे, ये हमारे जो दुख बन के आते हैं, लेकिन भगवान तो बहुत दयालु होते हैं, वो अंग संग ही रहते हैं। और गुरु महाराज ने यही बताया। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, ये बताने के लिए कि भगवान हमारे साथ ही चलते हैं। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है। संगत जी, जब हम माउंटेन्स पे आए तो रास्ता इतना ज़्यादा स्टीप था, हमें नहीं पता था आगे का रास्ता कैसे होगा। और
संगत जी अचानक से गाड़ी के सामने एक बटरफ्लाई आती है और गाड़ी के ऊपर से होके चली जाती है, और जैसे ही वो जाती है तो रास्ता स्टीप होना शुरू हो जाता है। वो इतना स्टीप रास्ता था संगत जी, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज ही गाड़ी चला रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक ठाक लेके आए संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी एक अंकल थे, उनको ड्राइविंग नहीं आती थी। गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा तू चंडीगढ़ जा, ते वापस आ। अब अंकल आंटी परेशान हो गए कि अंकल को तो ड्राइविंग ही नहीं आती है, लेकिन संगत जी जब चलाने वाले गुरु महाराज तो हमें किस बात की चिंता। लेकिन संगत जी इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम विश्वास रखते हैं, हमें ऐसा गुरु महाराज पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि अगर गुरु महाराज ने कहा है तो वो चीज़ गुरु महाराज ही करवाएंगे। जब गुरु महाराज रात के 11 बजे बोलते थे जाके जलेबी लेके आओ, तो उनको लगता था पता नहीं कौन सी शॉप खुली होगी, लेकिन कहीं पे एक ठेला खड़ा होता था, उसके पास जलेबी होती थी और उतनी ही होती थी जितनी गुरु महाराज ने बोली थी। तो संगत जी जब गुरु महाराज हमें कुछ बोलते हैं उससे पहले रास्ते खोलते हैं और वही करवाते हैं। और संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मम्मा का है। मेरी मम्मा के मंदिर में गुरु महाराज का एक तो बहुत बड़ा स्वरूप है और एक छोटा स्वरूप फ्रेम में लगा हुआ था। संगत जी जोत जल रही थी, पता नहीं जोत इतनी दूर थी लेकिन उस फ्रेम को आग लग गई। अब मम्मा ने देखा तो मम्मा ने हाथ से ही उसको बुझाने की कोशिश की और वो बुझ गई, लेकिन मम्मा को हाथ पे गुरु महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी ऐसा कौन है जो हम इतने सारे कष्टों को हमारे अपने ऊपर लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ही हैं संगत जी, जो हमारे कष्टों को, हमारी मुश्किलों को, हमारे बीमारियों को अपने ऊपर लेते हैं। और संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना हम लोग कर ही नहीं सकते। हम जितना भी करें उतना कम है, क्योंकि संगत जी ये सांसें भी उन्हीं की दी हुई हैं जिन सांसों से हम जो हम इतने सारे काम करते हैं। क्या पता ये ज़िंदगी ही नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने दी है और उसके बाद इतनी ब्यूटीफुली लिखी है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी एक और सत्संग जो मुझे अपनी डॉटर का शेयर करना है, उसके वो स्कूल में गिरी थी, उसके बैक में पेन था और संगत जी वो बार बार कंप्लेन करती थी जब वो डांस करती थी, क्योंकि उसकी क्लासेस होती थी कि मेरे को पीछे बैक में पेन हो रहा है। और संगत जी गुरु महाराज का एक दिन मैसेज आया, तेरे बच्चे दा बहुत वड्डा बीमारी में छोटे जे कष्ट कर देती, और शाम को वो बोलती है कि मम्मा मेरा पेन ठीक हो गया। संगत जी पता नहीं गुरु महाराज क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर ठीक करते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन वो परमात्मा ही नोज़ एवरीथिंग। वो हमारे लिए सिर्फ बेहतरीन ही सोचते हैं। और संगत जी अगर इस संसार में विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज पे, क्योंकि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो हमारा जो एक प्रोटेक्टिव कवर हमारे अराउंड जो गुरु महाराज बनाते हैं संगत जी, वो बनने से जो एक कॉन्फिडेंस आता है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।